जय श्री राम भक्तों, रामायण के रामचरितमानस की चौपाई आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को चौपाई के साथ साथ इसके जो भावार्थ हैं, अर्थ हैं, वो भी प्रस्तुत करूँगी। अगर पसंद आएगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभु श्री राम के जीवन लीला का आनंद ले सकें। इसलिए चौपाई के साथ साथ मैं भावार्थ भी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुमासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। भगवान श्री राम कहते हैं सुपर्णखा से, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ कह रहे हैं उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चार गुमानी, नभ दुही दूध चाहत ए प्राणी। सेवक कुछ चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्याभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पाही बहुरी पठाई। और लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहारई। फिर वह लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम के पास आई। वह लौटकर भी श्री राम के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पाही गई, अरूप भयंकर परगट भई। और सीता ही सभया देखी रघुराई, कहाँ अनुज सन शयन बुझाई। तत्र वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास आई। यानी लक्ष्मण जी ने भी जब उन्हें धुतकार दिया तो फिर वह प्रभु श्री राम के पास आई और उसने अपना भयंकर रूप दिया, जो राक्षसी का रूप था उस रूप में वह परिवर्तित हो गई। सीता जी को भयंकर भयभीत देखकर प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अतिला घव सोनाक, कान विनु की निसिया राम। अता के कर वन कह राम, मनो चुनौती दिन सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजर विहारी। लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती के से उनके बिना नाक कान के ही कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान विनु
भई बिकराला, अजनु स्रव शैल गेरु कई धारा, अखर दूषण पाही अगई बिल पाता, अधिग धिग तब पौ रूस बल भ्राता। बिना नाक कान के वह बहुत ही विकराल रूप में हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहसी बुझाई, जातु धान सोनी सेन बनाई, धये निशिचर निकर बरूथा, जनु संपच कजलगिरि जूथा। उन्होंने पूछा, यानी सुपर्णखा के भाई ने पूछा। तब सुपर्णखा ने उन्हें समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना जुध धर घोर अपारा, असुप्न न खाया गे धरि लीनी, अशुभ शुभ श्रुति नासाहीनी। यानी कि राक्षसों ने अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए अर्थात अनेक आकार सूरतों के हैं। वे अपार और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपड़ी सुपर्णखा को आगे कर लिया है। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनी पवन सुता कीरतिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश समवत सबही की, अगावत संतत शंभु भवानी, अरुघंट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरजे बखानी, कागभुसुंडी गरुन के ही की, कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, ताते माते सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम।